हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th की मैथ्स का जो सेकंड चैप्टर है पॉलिनोमियल, उसके 1 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। ये जो क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द जीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल्स। यहाँ पर पॉलिनोमियल हमें दे रखा है, इसके ज़ीरोज़ बताने हैं। ठीक है, तो पॉलिनोमियल हमारे पास क्या है, 4x² माइनस 12x प्लस 9। अब इसके हमें ज़ीरोज़ निकालने हैं, तो हम स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड यूज़ करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, x² का जो कोफिशिएंट है यहाँ 4 है और जो कांस्टेंट टर्म है, ठीक है, इन दोनों को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 4 × 9 हमारे पास कितना आ गया, 36 आ गया है। और हमें अब क्या करना है, इसके ऐसे फैक्टर निकालने हैं 36 के जिसको मल्टीप्लाई करने पे तो 36 आए, और या फिर प्लस या माइनस करने पे माइनस का 12 आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर 36 हमारा बन सकता है 6 × 6 करके बन सकता है। ठीक है, 36 बन सकता है। और हमारे पास 2 × 18 करके 36 भी बन सकता है, 3 × 12 करके 36 भी बन सकता है। लेकिन अब हमें इनमें से कौन सा फैक्टर यूज़ करना है। तो देखिए, मिडल में हमारे पास 12 है, तो 12 किन दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके बनाया जा सकता है, सिर्फ 6 को। ठीक है, इसको ही यूज़ करके बना सकता है। -6 और -6 हमारा -12 हो सकता है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 4x² माइनस 6x माइनस 6x और प्लस 9। अब यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं, तो 2x कॉमन आ जाएगा, तो ये बचेगा 2x माइनस 3। यहाँ पर हमारे पास 3 कॉमन आ जाएगा, तो ये बचेगा 2x माइनस कॉमन है, तो ये प्लस का जो है माइनस हो जाएगा 3। ठीक है, हमेशा आपको याद रखना है ये जो ब्रैकेट में हैं दोनों सेम होंगे। तो हमारे पास फैक्टर क्या आ गए, 2x माइनस 3 और 2x माइनस 3। ठीक है, अब इसके ज़ीरोज़ निकालने हैं, तो दोनों को इक्वल टू 0 रख देते हैं। 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, सो 2x इक्वल टू 3। तो x की वैल्यू क्या होगी, 3/2। तो दूसरे को भी रखेंगे, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आएगी 3/2। तो ये इसके ज़ीरोज़ हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर ज़ीरोज़ एंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल fx हमें ये दे रखा है, देन द वैल्यू ऑफ 1/α प्लस 1/बीटा माइनस अल्फ़ा बीटा। ठीक है, तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो हमारे पास जो पॉलिनोमियल दे रखा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² माइनस x माइनस 4। ठीक है, अगर इसको हम स्टैंडर्ड इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस सी से कंपेयर करें, तो a तो हमारा हो जाएगा 1, b हो जाएगा -1 और c हो जाएगा -4। ठीक है, अब हमारा जो सम ऑफ ज़ीरोज़ होता है अल्फ़ा प्लस बीटा होता है, वो होता है -b/a। तो b तो हमारा -1 है, तो ये हमारा प्लस का 1 हो जाएगा, -1 पुट करेंगे और a हमारा 1 है, तो ये तो 1 ही आएगा। और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ अल्फ़ा इंटू बीटा होता है c/a। तो c हमारा -4 है, -4/1 -4 हो जाएगा। ठीक है, तो हमें वैल्यू निकालनी है 1/α प्लस 1/बीटा माइनस अल्फ़ा बीटा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर ये जो है फ्रैक्शन में इनका एलसीएम ले लेते हैं। तो अल्फ़ा बीटा एलसीएम आएगा। ठीक है, तो ऊपर ये बीटा और ये अल्फ़ा, तो ऊपर हमारे पास बीटा प्लस अल्फ़ा आ जाएगा और माइनस अल्फ़ा बीटा। तो वैल्यू हमें सब पता ही है, अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास क्या है, 1 है, और अल्फ़ा इंटू बीटा -4 है। अल्फ़ा इंटू बीटा -4 है, तो ये माइनस का 4 लिख देंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -1/4 प्लस 4। इसका एलसीएम लिया तो 4 -1 प्लस 16। ठीक है, तो हमारे पास कितना हो गया, 15/4। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला है, इफ़ द सम ऑफ द ज़ीरोज़ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल kx² प्लस 2x प्लस 3k इज़ इक्वल टू देयर प्रोडक्ट, देन k इज़ इक्वल टू। तो यहाँ पर बोला है सम ऑफ ज़ीरोज़ जो है अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो का, अल्फ़ा इंटू बीटा के। तो हमें जो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखी है kx² प्लस 2x प्लस 3k, इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c से कंपेयर करेंगे
तो A तो हमारा K हो जाएगा, B हमारा 2 और C हमारा 3K। ठीक है, तो सम ऑफ ज़ीरोज़, तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी अपॉन में A, तो -2 अपॉन में K हो गया। और अल्फ़ा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ होता है C अपॉन में A, तो 3K अपॉन में K, तो K से K कैंसिल, तो 3 आ गया। ठीक है, अब बोला है दोनों इक्वल है। ठीक है, तो सम ऑफ ज़ीरोज़ हमारा हो गया -2/K और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ है 3, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 3K इक्वल टू -2, तो K की वैल्यू आ गई -2 अपॉन में 3, तो -2 अपॉन में 3 इसका करेक्ट आंसर है। अगला है फोर्थ क्वेश्चन, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल x² + 2x + 1 देन 1 अपॉन में अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन में बीटा इज़ इक्वल टू। तो हमें जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है x² + 2x + 1। ठीक है, हमें जो है 1 अपॉन में अल्फ़ा और प्लस 1 अपॉन में बीटा की वैल्यू बतानी है क्या होगी। अल्फ़ा और बीटा क्या इसके ज़ीरोज़ हैं, तो अगर मैं सम ऑफ ज़ीरोज़ निकालूं, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इसको कंपेयर कर लेते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन से, प्लस bx + c। तो a तो आ गया हमारा 1, b आ जाएगा 2 और c आ जाएगा 1। ठीक है, अब यहाँ पर हम निकाल लेते हैं सम ऑफ ज़ीरोज़, अल्फ़ा प्लस बीटा जो होता है -b अपॉन में a, तो b हमारा 2 है तो -2 अपॉन में 1 आ गया, और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ c अपॉन में a, तो 1 अपॉन में 1 हमारा 1 हो जाएगा। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, 1 अपॉन में अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन में बीटा की। अब यहाँ पर अगर मैं एलसीएम लूँ तो अल्फ़ा बीटा आएगा। ठीक है, 1 को बीटा से मल्टीप्लाई करा बीटा और प्लस अल्फ़ा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा हमें दे रखा है -2 और अल्फ़ा इंटू बीटा हमारा 1 है, तो इसका आंसर हो जाएगा -2। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं फिफ्थ है, इफ़ 1 ज़ीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है इसका एक ज़ीरो जो है वो 2 है, हमें बोला देन द वैल्यू ऑफ K इज़। तो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है f(x) इक्वल टू है k x² + 3x + k। ठीक है, और ये बोला है कि इसका एक ज़ीरो है, मतलब x की वैल्यू जो है वो कितनी है 2 है। हमें बताना है कि दूसरी इसमें जो k की वैल्यू वो क्या होगी। तो ये जो x की वैल्यू हमारे पास क्या है 2 है, तो यहाँ पर अगर मैं x की वैल्यू 2 पुट करूँ, ठीक है, तो यहाँ पर इसको सॉल्व करने पे जो आएगा वो इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो यहाँ आ गया हमारे पास 4k + 6 + k इक्वल टू 0, तो 5k + 6 इक्वल टू 0 हो गया, तो k आ जाएगा हमारा -6 अपॉन में 5। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल इज शोन इन फिगर देन द नंबर ऑफ ज़ीरोज़ इज़। तो यहाँ पर हमें ये जो ग्राफ दे रखा है इसमें बताना है कि इसके नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने होंगे। तो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कैसे पता लगाएंगे, तो यहाँ पर जितनी भी बार एक्स एक्सिस पे ये जो ग्राफ टच होगा उतने ही उसके ज़ीरोज़ होंगे। तो 1, 2 और 3 पॉइंट पे कट कर रहा है, तो इसके नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ हो जाएंगे 3। अगला क्वेश्चन है, द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम ऑफ हुज ज़ीरोज़ इज़ -5 एंड देयर प्रोडक्ट इज़ 6। तो हमें बताना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा। देखिए सम ऑफ ज़ीरोज़ अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो -5 दे रखा है, और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ अल्फ़ा इंटू बीटा जो दे रखा है वो 6 दे रखा है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगी। ठीक है, तो हमारे पास जो है एक फॉर्मूला भी होता है x² माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। ठीक है, तो यहाँ पर हम डायरेक्टली वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ जाएगी। तो x² माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ हमारा -5 है इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो 6 है, तो x² + 5x + 6, तो ये जो है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगी। तो ऑप्शन नंबर जो है फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला है इफ़ 1 ज़ीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 3x² + 8x + k इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर देन द वैल्यू ऑफ k इज़। तो यहाँ पर ये बोला है कि 3
एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस के, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसका एक ज़ीरो जो है, ठीक है, एक ज़ीरो जो है दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो इसके जो ज़ीरोज़ होंगे वो किस तरीके से होंगे, एक अगर हमारा अल्फ़ा है तो दूसरा 1 में अल्फ़ा होगा, क्योंकि अल्फ़ा का रेसिप्रोकल 1 अल्फ़ा होता है। ठीक है, अब बोला है इसमें कि के की वैल्यू बताओ क्या होगी। ठीक है, तो अब देखिए के की वैल्यू कैसे निकालेंगे। हमारे पास जो है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ अल्फ़ा इंटू 1 में अल्फ़ा क्या होता है, c में a होता है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। ठीक है, तो अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल हो गया, ये 1 आ गया। अब c क्या है यहाँ पर इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, k है, और a क्या है हमारे पास 3 है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो k की वैल्यू आ गई हमारे पास 3। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही आंसर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ ज़ीरोज़ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1x प्लस बी आर 2n - 3। तो ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है इसके ज़ीरोज़ दे रखे हैं 2 और -3, तो हमें बोला है कि a और b की वैल्यू बताओ क्या होगी। ठीक है, तो अल्फ़ा हमारे पास है 2 और बीटा हमारे पास है -3। ठीक है, तो हमें ये पता है कि जो सम ऑफ ज़ीरोज़ है, सम ऑफ ज़ीरोज़ मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा है, वो क्या होता है -b में a, मतलब कि कोफिशिएंट ऑफ x में कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो यहाँ पर जो x का कोफिशिएंट है वो क्या है, a+1 है, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ -a+1, और जो है a एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो 1 है, तो 1 आ जाएगा। ठीक है, और अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास है ही, तो 2 + -3 इक्वल टू -a+1, तो यहाँ पे -1 इक्वल टू आ जाएगा हमारा -a+1, माइनस से माइनस कैंसिल, तो a की वैल्यू तो हमारे पास आ गई 0। ठीक है, a की वैल्यू 0 आ गई। अब b की वैल्यू निकालनी है, तो देखिए प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो जो होता है अल्फ़ा इंटू बीटा वो होता है कांस्टेंट टर्म, b में a हमारा पास क्या है 1। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ हमारे पास क्या है 2 × 3 -3 -6, तो b की वैल्यू होगी -6, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला है, इफ़ द सम ऑफ द ज़ीरोज़ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल kx² + 2x + 3k इज़ इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ k। तो ये क्वेश्चन अभी हम कर चुके हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है, इफ़ वन ऑफ द ज़ीरोज़ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज़ -3 देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ k। तो यहाँ पर हमें इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक ज़ीरो दे रखा है, तो अगर इस तरीके का क्वेश्चन आपको दिया हो तो आपको करना क्या है, x की वैल्यू वो पुट कर देनी है जो उसका वैल्यू दे रखी है 1 0 की। ठीक है, और इक्वल टू उसको 0 रख देना है। ठीक है, तो x की वैल्यू जो है हम यहाँ पे क्या लेंगे -3 लेंगे, तो ये पूरा जो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की वो इक्वल टू 0 होनी चाहिए। तो k - 1 -3 का स्क्वायर प्लस k -3 + 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये 9, तो 9k - 9 -3k + 1 इक्वल टू 0, तो ये 6k - 8 इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास k की वैल्यू क्या होगी 8/6, तो 4/3 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला है, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द ज़ीरोज़ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस देन द वैल्यू ऑफ 1 में अल्फ़ा + 1 में बीटा माइनस अल्फ़ा बीटा। तो ये क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, ये भी कर चुके हैं इस टाइप का क्वेश्चन। तो देखिए स्टैंडर्ड इक्वेशन ax² + bx + c से कंपेयर करें तो a तो हमारा 1 हो जाएगा, b हमारा -1 और c हमारा -4। ठीक है, तो सम ऑफ ज़ीरोज़ अल्फ़ा प्लस बीटा जो होता है -b में a होता है। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा हमारा 1 में 1, मतलब कि 1 आ गया। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ c में a होता है, तो -4 में 1 -4। अब हम क्या करेंगे 1 में अल्फ़ा प्लस 1 में बीटा। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें इसकी वैल्यू भी पता ही है, ये हो जाएगी 1 में -4 और माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा हमारा -4 है, तो 1 में -4 + 4, तो एलसीएम लेंगे तो ये हमारा 15/4
4 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन अभी हमने किया है। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इफ़ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x² + 4x + 2a आर a and 2/a देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो यहाँ पर बोला है इसकी जो ज़ीरोज़ हैं, मतलब कि अल्फ़ा जो है हमारा a है, ठीक है, और बीटा जो हमारा है 2/a है। तो हमें a की वैल्यू बतानी है क्या होगी। तो देखिए इसको अगर मैं स्टैंडर्ड इक्वेशन ax² + bx + c से कंपेयर करूँ तो जो स्मॉल a है, ठीक है, तो वो हमारा हो जाएगा 1, b जो है 4 और c जो है 2a आएगा। ठीक है, तो ये हो गया। तो यहाँ पर जो है अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो निकालूँ, अल्फ़ा इंटू बीटा निकालूँ, तो वो होता है c/a। ठीक है, तो यहाँ पर अल्फ़ा इंटू बीटा मतलब कि a इंटू 2/a और c हमारा कितना है 2a है और हमारे पास a तो हमारा 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो a की वैल्यू कितनी आ रही है 1 आएगी। अगला क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b इफ़ दे आर द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल x² + ax + b। ठीक है, तो यहाँ पर ये बोला है कि जो इस पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ हैं वो a और b हैं, तो हमें बताना है इनकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको अगर हम स्टैंडर्ड इक्वेशन ax² + bx + c से कंपेयर करें तो सम ऑफ ज़ीरोज़ जो अल्फ़ा है वो हमारा यहाँ पर a है और बीटा जो है वो क्या है b है। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ अल्फ़ा प्लस बीटा वो क्या होता है -b/a होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अल्फ़ा प्लस बीटा तो a + b हो जाएगा और b हमारा यहाँ पर क्या है कंपेयर करेंगे तो b की वैल्यू आ रही है a, तो -a/1। तो यहाँ पर इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास b = आएगा -2a, ये आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ से तो हम वैल्यू निकाल नहीं सकते, उसके लिए हम क्या करेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा निकाल लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ जो होता है c/a। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ होता है a इंटू b हो जाएगा। c हमारे पास b दे रखा है और a हमारा 1 है, तो b से b कैंसिल, तो हमारे पास a की वैल्यू आ गई 1। a की वैल्यू 1 है तो b हमारा कितना हो जाएगा 2 इंटू 1 -2, तो b हमारा आ गया -2। तो ये थे हमारे 1 मार्क्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।